ये वीडियो दोस्तों आप सबके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बाज़ार से तो हम वर्मी कंपोस्ट, काउडन केक ये सारी चीज़ें पौधों के लिए फर्टिलाइज़र ले आते हैं। लेकिन इसे घर पे कैसे तैयार करें, इस तरीके से कैसे खाद बनाएं, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप पौधों के लिए बहुत बढ़िया घर पे फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं, पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो ये कैसे बन जाता है, कितने दिन में बनेगा, क्या चाहिए इसके लिए, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रोटेक गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह का खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए 8 लीटर पानी, या आप अपनी ज़रूरत अनुसार ले सकते हैं जितना आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 लीटर पानी लिया हुआ है। अब इसके अलावा हमें दूसरी चीज़ की जो आवश्यकता रहेगी वो है कंडे, उबले, जो इन्हें उबले भी बोलते हैं और ये आसानी से गांव में मिल जाते हैं। तो इनमें से हम खाद बना के तैयार करेंगे, क्योंकि इन्हें हम डिकम्पोज करेंगे और बहुत अच्छे से हमारा खाद बन के जो तैयार होगा। तो जो 8 लीटर जो पानी लिया हुआ है हमने, तो उसमें जो कंडे हैं ना, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे भागों में से हम बांट लेंगे तोड़ के। तो चलिए इस काम को हम किए लेते हैं। छोटे छोटे इसके हम टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद में हम पानी में डाल देंगे, जिससे कि इनमें पूरी तरीके से ये भीग जाएं और इन्हें तोड़ने में हमें आसानी रहे, क्योंकि इनमें से भी एक फर्टिलाइजर बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जो 8 लीटर पानी हमने लिया हुआ है, अब इसे हम इस टुकड़े को 8 लीटर पानी में हम डाल देते हैं। तो जितने भी हमारे पास टुकड़े हैं, और हमने यहाँ पे देखिए 2 कंडे लिए हुए हैं, यानी कि उबले, उन्हीं जो 2 उबले हैं उनके जो छोटे छोटे हमने पीसेस किए हैं उसे हम पानी में डाल लेते हैं। पूरी तरीके से हम इसे डाइल्यूट कर लेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने डाल दी। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर ईंट या कोई पत्थर हम रख देंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से नीचे तक दबी रहे और ये पूरी तरीके से भीग जाए। जिससे ये पूरी तरीके से भीग जाएंगे तो गलने में आसानी रहेगी, और जब इनकी हम तोड़ेंगे, बारीक करेंगे तो हमें बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे एक हमने ईंट लिया है और इसे दबा दिया हमने इस तरीके से, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग आपको 4 से 5 दिन ऐसे ही छोड़ देना है। 5 दिन हो चुके हैं और देखिए हमारे जो ईंट थी वो हमने निकाल दी। इसमें से छोटे छोटे जो कंडे के जो पीसेस हैं, जो कि उबले के, इन्हें हम बाहर निकाल देंगे। इसमें से तो हम खाद बनाएंगे। जो हमारा यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइजर जो बन के तैयार हुआ है, इसे हम अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। आप इसको फल वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में, या आप सब्जियां उगाते हैं तो उनमें भी बहुत आप आसानी से इसको दे सकते हैं। लेकिन देने की क्वांटिटी ये है कि ये मान लो 8 लीटर है, तो अब तो लगभग 6 लीटर के आसपास बचा है। तो इसमें हम पानी डाल लेंगे 6 लीटर और, यानी कि 12 लीटर हो गया। अब 12 लीटर को आप पौधों में आप आसानी से डाल सकते हैं, और पौधों पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं छान के। तो ये तो था हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर, और ये बहुत हैवी ग्रोथ करने वाला फर्टिलाइजर है। इससे पौधा बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ करता है। तो इसके अलावा जो कंडे हमने निकाले हैं, जो गल चुके हैं, अब जो कंडे के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, अब उनमें से हम बारीक कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें तोड़ने में भी बहुत आसान रहेगा, हम आसानी से इसे तोड़ पाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने जो 2 कंडे लिए थे, उन दोनों कंडों को हम आसानी से इस तरीके से तोड़ लेंगे और बारीक कर लेंगे। तो चलिए इस काम को हम जल्दी से किए लेते हैं। हमने यहाँ पे दोनों कंडे देखिए बारीक कर लिए हैं। अब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी पावरफुल जो खाद तैयार करनी है अपने पौधों के लिए। तो हमें 2 चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। तो वो दोनों चीज़ क्या है जान लेते हैं। ये दोनों चीज़ हमारे सामने ही रखी हुई हैं। ये दोनों चीज़ देखिए हमने ली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें चाहिए 2 चीज़, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने दही लिया हुआ है। तो आपको दही लेना है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें गुड़ लेना है। तो इनके लिए देखिए हमने 50 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया है, और 50 ग्राम हमने यहाँ पर दही लिया हुआ है। और इससे भी ज़्यादा हो जाता है 10-5 ग्राम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी लेना है, और ये दोनों चीज़ देखिए मैंने डाल दी। अब इससे दही से होगा ये, क्योंकि इसमें ऐसे सोर्स पाए जाते हैं जो कि खाद को बनाने में बहुत ज़्यादा
मदद करते हैं। तो ये गुड़ दोनों ही मिक्स करके आपको डालने हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से ये हमारा खाद है वो बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम इस बाल्टी के अंदर इसे हम डालेंगे। लेकिन तो चलिए सबसे पहले हम इसे मिक्स किए लेते हैं। यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। जो दही और गुड़ हमने डाला था तो इसे हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मिक्स पूरी तरीके से ये हो चुका है। अब इसे हम अपनी बाल्टी के अंदर डाल देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ड्रेनेज होल नहीं किए हैं, क्योंकि हम इसे ऊपर की तरफ से थोड़ा ओपन रखेंगे, इसलिए हमने ड्रेनेज होल नहीं किए हैं। और गर्मियों के दिन में एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अभी तो मैं सर्दियों के दिन में बना रहा हूँ। जब भी मान लीजिए आप गर्मियों के दिन में बनाते हैं तो जो खाद बनाते हैं हम, तो जिसका जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है। तो बीच बीच में आपको पानी का भी छिड़काव करना पड़ेगा और 3 से 4 दिन बाद ये चलाते रहना होगा। लेकिन सर्दियों के दिन में उतनी पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, और इसे चलाना तो सर्दियों के दिन में भी होता है, क्योंकि तभी हमारा जो खाद बन के तैयार होता है, यानी कि डिकम्पोस्ट हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए इस बाल्टी के अंदर हमने डाल दिया। अब इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे, बस थोड़ी सी जगह हम ओपन रखेंगे, क्योंकि हमने ड्रेनेज होल नहीं किए हैं। और देखते हैं खाद कितने दिन में बन के तैयार होता है। 30 दिन हो चुके हैं और अब हम देखेंगे ये जो हमारी खाद है वो बनी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाद पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हो चुकी है। खाद यहाँ पे बन के रेडी है। अब इसे हम अपने फूलों वाले पौधों में, फल वाले पौधे में, सब्जियों के जो पौधे होते हैं उनमें हम आसानी से यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सबसे फास्ट ग्रोथ फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए, और आप इसे हर पौधे में यूज कर सकते हैं। ये ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर बहुत आसानी से तैयार इसे कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें हाई नाइट्रोजन पाई जाती है, जिससे पौधे काफ़ी बढ़ते हैं। तो आप इसे फूलों वाले पौधों में डालिए या फल वाले पौधे में, आप अपने घर पे बना के। और क्योंकि आपको उतनी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी बाज़ार से, जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट या काउडन केक लेके आते हैं, उसकी हमें बाहर से ज़रूरत नहीं रहेगी। आप घर पे ही जितनी मर्जी चाहें उतना आप खाद घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे खाद भी आप देख रहे हैं ज़बरदस्त खाद बना है, इसका बहुत अच्छा हमें अपडेट भी मिलता है पौधों में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोग इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। और चैनल पे आप हमारे पे पहली बार आए हुए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे एग्रोटेक गार्डनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।